हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है टॉपिक? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, तो वो वायर कितनी फोर्स और किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसकी बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक वायर है, ये कोई हमारे पास वायर है, इसको हमने जेड डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज वो कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो करंट है वो फ्लो कर रहा है जेड डायरेक्शन में, करंट आई। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? अपोजिट टू जेड, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन में, विद वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ठीक है, इफ स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एंड कैपिटल N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सपोज इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की वो है L, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है E। ठीक है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर, और A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि आती है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना, तो एक चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ईच चार्ज, जितने भी चार्ज हैं वो इंडिविजुअली कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? ईच चार्ज यानी कि ईच इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी? वो होगी F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी, है ना भाई। वो फॉर्मूला था F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ पे क्यू की जगह माइनस ई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, वी की जगह वी डी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव करते हैं, और बी की जगह तो वी है। ये हर एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स होगी। अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स या टोटल फोर्स, है ना, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, यानी कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बोलोगे इसमें अगर हम करते हैं एफ नेट, तो वो हो जाएगी एन इंटू एफ। क्या हो जाएगी? एन इंटू एफ, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो क्या मैं कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? कैसे लिखी है? देखो स्मॉल एन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही तो स्मॉल एन होता है। तो यहां से हम निकालें तो कैपिटल एन क्या आएगा? स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो ये आएगी एफ इक्वल्स टू एन की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो वॉल्यूम क्या होगा? इसका एरिया इंटू लेंथ, यानी कि ए इंटू एल, है ना। और पीछे आ रहा है वी डी क्रॉस बी, और आगे है माइनस का ई। ठीक है, आगे आ रहा होगा माइनस ई। एफ नेट को हम एफ बोल रहे हैं, तो ये करके हमारी फोर्स आ रही होगी। चलिए अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, ई एन ए
माइनस एल वी डी क्रॉस बी। अब समझो अगर मैं इस एल को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मान लूं, अगर मैं एक करंट एलिमेंट मानूं आई एल वेक्टर, क्या मानूं मैं? करंट एलिमेंट वेक्टर, जो कि है आई एल वेक्टर, जो कि है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किस डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन में है। तो एल वेक्टर जो मेरा होगा उस प्रकार होगा, ठीक है। अब देखो क्या एल वेक्टर और वी डी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है? बिल्कुल। तो क्या माइनस एल इक्वल टू वी डी होगा, है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस एल वी डी जो है, क्या मैं इसको प्लस एल वेक्टर वी डी लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको पुट करूं वैल्यू को, तो जो फोर्स मेरे पास आ रही है वो आ रही है एन ए वी डी और एल क्रॉस बी। अब देखो ये जो लिख रही है, क्या ये करंट की वैल्यू लिख रही है? हम जानते हैं आई इक्वल्स टू होता है वी डी ई एन इंटू ए, फ्रॉम चैप्टर 3 रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या ये वैल्यू आई की वैल्यू लिख रही है यहाँ पे? बिल्कुल। तो अगर मैं फोर्स को निकालता हूँ, नेट फोर्स जो आ रही है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो आएगी मेरी आई एल क्रॉस बी। क्या आएगी? आई एल क्रॉस बी, जैसी को बोलते हैं हम आई एल बी साइन थीटा। स्केलर में से क्या बोलेंगे हम? स्केलर फॉर्म में इसको बोलेंगे एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ये होती है फोर्स एक्सपीरियंस या फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो कैच है वो सिर्फ यही है कि जो एल वेक्टर है और जो वी डी वेक्टर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जो माइनस एल वी डी इसको हम पॉजिटिव एल वेक्टर वी डी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एल वेक्टर है वो वी डी वेक्टर के अपोजिट है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और आई एल वेक्टर क्या है? इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर, जो कि होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स की। तो देखिए डायरेक्शन हम पहले निकाल चुके हैं, वही यूज करेंगे रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स ही है, कि किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रही है। अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बी की वैल्यू अगर 0 होगी, तो ये फोर्स भी 0 होगी। तो ये भी एक मैग्नेटिक फोर्स है भाई, है कुछ नहीं, ये वही फोर्स है जो पहले पढ़ी थी हमने, वो हमने एक चार्ज में पढ़ी थी, अब हमने टोटल चार्जेस को पढ़ ली है, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे वही राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, जो कि क्या होता है, राइट हैंड को जो फिंगर्स है उनको लो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो राइट हैंड की डायरेक्शन है उसको लो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है उसको लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो पाम है वो क्या देगा हमको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो यूज कर सकते हैं। जो फिंगर्स हैं वो लेनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स लेनी है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब है वो लेना है हमको इन डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर, जो कि होता है करंट की डायरेक्शन में। थंब लेना है इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो पाम है उससे हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फोर्स। पाम से क्या मिलेगा हमको? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे हम अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो उन दोनों पे कितनी फोर्स आती है, ठीक है। नोट कीजिए इसको आप। अगर हम देखें इस वायर पे, इस कंडक्टर पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स आई उसको निकाल सकते हैं हम इसी से। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, जो करंट की डायरेक्शन है वो है जेड डायरेक्शन, यानी कि ये है जेड डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन। तो मुझे फिंगर करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और थंब को करना है इन डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो पाम दे रही है मुझे क्या दे रही है? मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है? वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आ रही है? वाई डायरेक्शन में। यानी कि जो एफ एम होगी वो होगी इन डायरेक्शन ऑफ वाई, ठीक है। ऐसे करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट लगाएंगे एडिंग हम। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमको देखना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दो करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे तो फोर्स कैसे आएगी, ठीक है।
देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी या जब भी मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो आती है ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। अभी जो हमने किया है करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर से जो फोर्स आई है वो कैसे आई होगी। देखो, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये अपने आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इधर से इनवर्ट्स होगा इधर से आउटवर्ड्स, और हमने यहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड रख दिया है। ठीक है, अब ये फील्ड और ये फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, जिससे इस वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगी। ठीक है ना, अगर ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इस वायर पे कोई भी फोर्स नहीं आती। ठीक है, तो जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगे तभी मैग्नेटिक फोर्स आएगी, और सेम जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। जब भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगे तभी इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लगाते हैं हेडिंग, फोर्सेस बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, दो कंडक्टर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। सपोज ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको ए बोल रहे हैं। इसमें जो करंट है वो है I1, इसमें जो करंट है वो है I2। इसकी जो लेंथ है वो है L, इसकी भी लेंथ है L। हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स कब आएगी, जब दो फील्ड आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे। देखो क्या होगा, ये एक फील्ड बना रहा होगा, ये जो वायर है ये एक फील्ड बना रहा होगा। ठीक है, अगर देखें ये फील्ड कितनी बना रहा है, देखो ये ऐसे है तो ऐसे करके फील्ड बन रही होगी, यानी कि I2 के पास जो फील्ड होगी यहाँ पर इनवर्ट होगी, इसको हम बोल लेंगे B1। ये जो फील्ड बनाई है किसने बनाई है, ये B1 ने, जो I2 के लिए ये एक एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम कर रही होगी, है ना। और I1 पे जो फील्ड बना रहा होगा एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म, वो कौन बना रहा होगा, I2। I2 कैसे बना रहा होगा, यहाँ से बाहर निकलती हुई, इस प्रकार ये होगी इसकी B1। ठीक है, और ये किसने बनाई है, ये होगी B2। ये किसने बनाई है, ये बनाई है सेकंड कंडक्टर। ठीक है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ये बनाई है फर्स्ट कंडक्टर ने, क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर के पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना है वायर 2 के पास, वो बना है ड्यू टू वायर फर्स्ट। ठीक है, और जो वायर फर्स्ट के पास मैग्नेटिक फील्ड बना है वो बना है ड्यू टू वायर सेकंड या कंडक्टर सेकंड। ठीक है, तो अभी हमने ये सॉल्व किया है। अगर हम बात करें फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर, तो वो होगी F2 इक्वल्स टू I2 L, है ना, इंटू B कौन सा होगा, B1 होगा। हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड कौन सा है, B1 है, और इनके बीच में एंगल कितना है, देखो जो करंट जो L लेंथ है वो, जो L वेक्टर है वो ऐसे है अपवर्ड, और जो B है वो कैसे है इनवर्ड। जो L वेक्टर है वो है अपवर्ड, है ना, और जो B1 आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90। तो ये हो जाएगा साइन 90, यानी कि F2 बाई अगर मैं L करूँ, ये क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या आएगा मेरे पास I2 इंटू B1। और B1 तो हमें पता है फ्रॉम बायो सावर्ट, जो B1 होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई, है ना, I1 बाई ए। क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई ए। ये कहाँ से निकाला है हमने, ये एम्पियर सर्किटल लॉ और कूलाम्स लॉ दोनों, सॉरी, और बायो सावर्ट दोनों से इसको हम प्रूव कर सके हैं। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या आएगा, ये F2 बाई L जो आएगी मेरे पास I2, इसकी वैल्यू है म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 बाई ए, यानी कि जो F2 बाई L आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन ए। ये है फोर्स ऑन वायर सेकंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर फर्स्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली अगर हम निकालें फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट, फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट या वायर फर्स्ट ड्यू टू
B2, इसके लिए B2 क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। उसको बोलेंगे F1 और ये होगी I1 इंटू एल इंटू B2 साइन 90, क्योंकि यहाँ भी L और B में जो एंगल बनना है वो 90 है। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर है और L लेंथ वेक्टर यानी कि जो करंट एलिमेंट वेक्टर है वो अपवर्ड है, तो एंगल कितना हो गया 90, ठीक है। यहाँ पे जो B2 की वैल्यू होगी बाय द बायो सावर्ट और एम्पियर सर्किटल लॉ वो होगी म्यू नॉट बाई 2 पाई ये I2 अपॉन ए क्या है, सेपरेशन, ठीक है। तो ये B2 की वैल्यू होगी, अगर हम इसे पुट करें F1 बाई एल करके तो ये आएगी I1 म्यू 2 बाई 2 पाई I2 बाई ए, ठीक है। तो F1 अपॉन एल जो आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 बाई ए, यानी कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का जो मैग्नीट्यूड आया है वो सेम आया है। चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। देखो एक में फोर्स है एक में करंट है अपवर्ड, तो हमने जो थंब लिया है वो लिया है इन डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, और जो फिंगर्स लेनी है वो लेनी होती है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि है इनवर्स। तो इस वायर पे जो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रही होगी वो आ रही होगी ऐसे, है ना, ये होगी F2, ठीक। अब निकालें F1 को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें बाहर है और करंट कैसा है अपवर्ड, इसकी जो फोर्स आ रही होगी F1 वो आ रही होगी इस डायरेक्शन में, यानी कि क्या हो रहा है कि दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो हम कह सकते हैं जो F1 होगी वो माइनस F2 के इक्वल होगी। ये होती है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। क्यों आती है, क्योंकि इस वायर के लिए इस कंडक्टर के लिए इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है वो एक्सटर्नल की तरह काम करेगा और इस वायर के लिए इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है वो एक्सटर्नल की तरह काम करेगा, और इनके खुद के तो फील्ड बन ही रहे हैं, ठीक है। तो दो फील्ड आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो दोनों जगह पे फोर्स आ जाएगी, और ये फोर्स होगी वो कैसी होगी, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, ठीक। इसको नोट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।